हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चा, आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या है जरा बताओ। आइसोमर्स बोला, देखो आइसोमर्स ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। अब तुम बोलोगे सर व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो पढ़े हो ना बच्चा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे कि C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसका स्ट्रक्चर बना दिए तो वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो बोला those organic compound which has same molecular formula but different structural formula is known as isomers। क्या ये बात समझे? चलो अब तुमको हम एग्जांपल दिखाते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, यानी कि स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट। जैसे अब तुमको यहां पर दिखाते हैं, चलो इसमें कितना कार्बन, 1 2 3 4, तो क्या बोलोगे C4। कितना हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 3 10 H10। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, C4H10। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, 1 2 3 4 कार्बन तो C4, हाइड्रोजन 3 2 5 6 7 8 9 10, H कितना 10। तुम क्या देखे, चाहे तुम पहले का देख लो चाहे तुम ये बाद वाला देख लो, दोनों का बच्चा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, C4H10 है। लेकिन देखो क्या इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंट है कि नहीं। तो इट मींस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। क्या ये बात समझ में आया? अरे बोलो यस और नो, क्या ये बात समझ में आया, पक्का? अच्छा, अगर तुमसे पूछा जाए कि आइसोमर्स क्यों पॉसिबल होगा, क्यों होगा आइसोमर्स, क्योंकि उसमें जो कार्बन एटम्स जो अरेंज होंगे वो डिफरेंट फॉर्म में होंगे, डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। इसमें देखो अलग अरेंजमेंट है कार्बन एटम का, इसमें कार्बन एटम का डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट होने के कारण, कार्बन एटम का डिफरेंट अरेंजमेंट होने के कारण आइसोमर्स पॉसिबल होगा। क्या ये बात क्लियर है? आइसोमर समझ में आया? क्या होता है आइसोमर्स बताओ? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, है ना, या डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा, तुम्हारे सिलेबस में जो आइसोमर्स है वो दो का आइसोमर्स सिलेबस में है, दो अल्केन का है ना। एक तो बच्चा ब्यूटेन का, किसका, ब्यूटेन का, और अगला बच्चा किसका, पेंटेन का। ब्यूटेन और पेंटेन का आइसोमर्स तुम्हारे सिलेबस में है। वैसे आइसोमर्स तो और जितना आगे जाते जाओगे होता जाएगा, ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्सेन का, हेप्टेन का, ऑक्टेन का, है ना, बहुत सारा आइसोमर्स होता जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे हर का आइसोमर्स होगा, बट तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ दो है, ब्यूटेन का और पेंटेन का। समझे कि नहीं समझे? अब एक बच्चे के दिमाग में आया, सर आप पहले यहाँ सैचुरेटेड का है ना, ब्यूटेन और पेंटेन तो सैचुरेटेड ही है ना बच्चा, सबका पॉसिबल है, बट यहां पर हम लोग सिर्फ अल्केन में पढ़ेंगे आइसोमर्स। क्लियर है ना? सिर्फ और सिर्फ किस में देखेंगे, अल्केन में। तो ब्यूटेन और पेंटेन ही हमारे सिलेबस में होगा। तो चलो ये डाउट तो हो गया। और किसी के बच्चे के डाउट में आ सकता है, सर देखिए आप अल्केन का आइसोमर्स बता रहे हैं, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का यहाँ आइसोमर्स है सिलेबस में बता रहे हैं, तो आप ये क्यों नहीं बताएं, मीथेन का आइसोमर्स क्यों नहीं बताए? मीथेन इज ऑल्सो अल्केन, मीथेन भी तो अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये भी तो अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। तो आप इसका आइसोमर्स क्यों नहीं बताए? तो सुनो बच्चा, आइसोमर्स होने के लिए कम से कम 4 या 4 से ज्यादा कार्बन एटम होना चाहिए। मतलब आइसोमर्स उसी कंपाउंड में पॉसिबल होगा जिसमें या तो 4 से ज्यादा कार्बन एटम हो, तभी पॉसिबल होगा। अब जैसे अल्केन, अल्केन में बच्चा मीथेन में 1 कार्बन, तो अगर मीथेन में 1 कार्बन है तो क्या बच्चा मीथेन का आइसोमर होगा? E2, इथेन, इथेन में 2 कार्बन, तो क्या इथेन का आइसोमर पॉसिबल होगा? 3 प्रोपेन, क्या प्रोपेन में 3 कार्बन, तो क्या प्रोपेन का आइसोमर पॉसिबल होगा? तो नहीं होगा। इट मींस आइसोमर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स में होगा, या आइसोमर सिर्फ और सिर्फ वही कंपाउंड फॉर्म करेगा जिसमें या तो 4 कार्बन एटम हो या तो 4 से ज्यादा हो। क्लियर है? 4 से कम अगर किसी भी कंपाउंड में है, जैसे 1 2 3, तो उसमें बच्चा आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होगा। अब तुम्हारे मन में एक और सवाल आ रहा होगा, क्यों नहीं हो रहा होगा आइसोमर्स पॉसिबल, है कि नहीं? तो सुनो बच्चा, आइसोमर्स पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि
क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा कार्बन एटम का। जैसे कार्बन एटम का डिफरेंट अरेंजमेंट होगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, तब ना वो आइसोमर्स फॉर्म करेगा। डिफरेंट अरेंजमेंट हो ही नहीं पाएगा तो आइसोमर्स नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल देखो, तुम बोलोगे सर एक कार्बन, तो एक कार्बन में कहां पॉसिबल है। दो कार्बन में कहां पॉसिबल है, क्या करोगे, इसको ऊपर लेके चले जाओगे, बोलोगे ऐसे, ये भी तो स्ट्रेट चेन हो गया ना बच्चा, सेम हुआ कि नहीं हुआ। अरे बोलो, इसको ऐसे घुमा दो, लो घुमा दोगे तो ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा, तो दो कार्बन में भी नहीं होगा। आप बोला अब ना देखिए तीन में बनेगा, तीन में एक दो, आप सीधा ना बनाते हैं तीन, तो एक कंपाउंड हो गया, दूसरा देखिए एक दो तीन, आइसोमर हुआ कि नहीं हुआ, ब्रांच हुआ कि नहीं हुआ, मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट हुआ, क्या आइसोमर होगा, नहीं। अरे बच्चा ये कुछ नहीं है, ये जानवर को घुमा के इसको ऐसे कर दो, सीधा हो जाएगा ये, कहाँ अरेंजमेंट डिफरेंट हुआ, हुआ बच्चा। अरे बोलो, नहीं हुआ। क्लियर है क्या, समझ रहे हो ना। अच्छा अगर चार होगा तो देखो, एक दो तीन चार, ठीक है। और उसके बाद देखिए सर, अभी अभी हम लोग देखते हैं चार, देखिए अभी चार बनाते हैं, एक दो तीन एगो चार। अरे बहुत तेज, उसको बोले थे ऐसे घुमा दो, तो इसको भी घुमा दीजिए, लीजिए इसी को भी इसको घुमा दीजिए, तो रे बेशरम, अगर इसी को यहाँ लाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो मतलब चेन तो बनेगा, मतलब ब्रांच तो होगा ही बच्चा, डिफरेंट अरेंजमेंट तो होगा ही होगा। क्लियर है, डिफरेंट अरेंजमेंट तो होगा ही, चेन नहीं डिफरेंट अरेंजमेंट होगा कार्बन एटम का, तो इसलिए चार कार्बन एटम होगा तो आइसोमर्स पॉसिबल होगा। यहां पर हम चेन चेन बोल रहे हैं, चेन नहीं होगा, क्या मतलब वो डिफरेंट अरेंजमेंट होगा कार्बन एटम का। क्लियर है, तो यहां पर डिफरेंट अरेंजमेंट है कार्बन एटम का, इसलिए यहां पर आइसोमर बनेगा। तो क्या बताओ, अगर एक कार्बन एटम था, दो कार्बन एटम था, या तीन कार्बन एटम था किसी कंपाउंड में, तो क्या डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल था उसका, नहीं था, तो डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं था, इसलिए आइसोमर्स नहीं बन पाया। तो मिनिमम कितना कार्बन एटम चाहिए, चार, या चार से ज्यादा। तो अगर चार कार्बन एटम होगा तो आइसोमर पॉसिबल होगा, और अगर चार कार्बन एटम होगा तो जो उसका आइसोमर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ये क्या है बच्चा, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं, पक्का। चलो इसमें थोड़ा हाइड्रोजन का भी लगा देते हैं कि नहीं, एक है तो तीन हाइड्रोजन, यहाँ दो दो तीन लगा दें हाइड्रोजन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, चार दूना आठ दो दस। क्लियर है बच्चा, इसमें भी हाइड्रोजन लगा दो, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक चार, एक तीन चार, लगा दो हाइड्रोजन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। क्या ये बात समझ में आया, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम, क्या C4H10, बट स्ट्रक्चर क्या है बच्चा, डिफरेंट। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट है दो चीज, एक है कॉमन नेम और एक है IUPAC नेम। एक क्या है बच्चा, कॉमन नेम, और एक क्या है आयु IUPAC नेम। क्लियर है, एक है कॉमन नेम, एक है IUPAC नेम। अब देखो बच्चा, कॉमन नेम और IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC, पहले IUPAC देखते हैं। तुम तो देखे एक दो तीन कार्बन, तीन एक चार कार्बन, तो चार है तो बच्चा क्या, ब्यूट, और सिंगल चेन है तो एन ब्यूटेन। इसका भी तुम देख लिए, पोजीशन करोगे वन टू थ्री, वन टू थ्री, दो नंबर पर आएगा तो टू मिथाइल, टू मिथाइल, वन टू थ्री प्रोप इन प्रोपेन। कर लिए ना बच्चा, IUPAC नेम, कॉमन नेम इसका होता है एन ब्यूटेन। क्या होता है, एन ब्यूटेन, और इसको बोलते हैं, इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटेन। क्या होता है, आइसोब्यूटेन, ये इसका कॉमन नेम है। क्लियर है, चलिए आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए।
हो गया। अब देखते हैं घड़ी चार्ज हुआ है कि नहीं इतना देर में ना रे। अरे चार्जिंग, भाई साहब ये क्रोमा का वॉच है। नहीं तभी से ले ही रहा है। एक मतलब जब हम खरीदे थे तो एक आदमी पूछा कि कौन से कंपनी का घड़ी है, तो हम बोले क्रोमा। तो बोले नहीं स्टोर से नहीं, हम पूछ रहे हैं स्टोर से नहीं कि कौन से स्टोर से, कंपनी कौन सा है, हम बोले क्रोमा कंपनी ही है। मतलब वो जैसे नहीं होता है, कुछ कुछ कंपनी अपना प्रोडक्ट बना के बेचता है, उसी तरीके से अपना प्रोडक्ट बना के वो बेच रहा है। 1 साल तो हो गया, ठीक ही चला। इससे पहले 1 साल तक एक जेब्रोनिक्स का घड़ी लिए थे, 1 साल भी नहीं चला, खत्म। फिर भी चल रहा, वेरी गुड। तुम लोग ये ब्लूटूथ हेडसेट यूज करते होगे, हेडफोन जो आता है, वो किस कंपनी का यूज करते हो? चलो पढ़ लिए बच्चा ये, ए साइंटिस्ट क्या पढ़ रही है? बहुत अच्छा, संस्कृत के क्लास में तुम, हाँ? आईटी है तो कुछ नहीं। हाँ हाँ। इधर कुछ दिन पहले ही फाइनल आया है। अच्छा। तो ये बात तो हम पहली बार देखें, मतलब पूर्णिया में पहली बार फिजिकल एजुकेशन तुम्हारा स्कूल, इससे पहले हमेशा वो स्कूल डालता तो आईटी डालता। हाँ हाँ। चलो कोई बात नहीं, जो सब्जेक्ट रहे उसको करना है और क्या। हिंदी। लास्ट एग्जाम तो तुम्हारा 7 को है। इनफ है। नहीं देखो, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो, 3 दिन है तो बहुत है। देखो तुमको पता है, मिनिमम गैप दे वही ठीक है। इस बार मैथ्स में कितना गैप दिया था, बहुत। ठीक है, कुछ कुछ बच्चा फोन करके कई बात होता तो बोलता था कि सर हम लग भी नहीं रहा है, उस समय कोई फेस्टिवल था, शिवरात्रि था, जो भी था, शिवरात्रि या होली था। तो मतलब कुछ कुछ बच्चा बोलता था सर लगता ही नहीं कि अब मेरा एग्जाम और है मैथ्स का, हम तो सर भूल गए हैं। फिर 2 दिन एग्जाम से पहले वो प्रिपेयर करना स्टार्ट किया कि एग्जाम है। और इस बार मैथ का पेपर अच्छा आया। क्लास 10th में मैथ का पेपर और क्लास 12th में फिजिक्स का पेपर, ये दोनों पेपर अच्छा आया। हाँ। चलो। चलो एक एसएसटी का पेपर इस बार का बहुत इजी था। चलो। चलो ये क्लियर है।
ब्यूटेन का आइसोमर क्लियर है, पढ़ लेते हैं, उसके बाद 10 मिनट बात करेंगे, ठीक है। अब चलो हम लोग बच्चा पेंटेन का आइसोमर बनाते हैं, लेकिन पेंटेन का आइसोमर बनाने से पहले एक बात और सुनो बच्चा। सबसे पहले हम लोग देखें ना कि सबसे मिनिमम कितना कार्बन एटम होना चाहिए, 4। तो यानी कि ब्यूटेन का आइसोमर होगा और उसमें कितना आइसोमर पड़े, 2। अगर हम लोग पेंटेन का भी आइसोमर पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है कितना आइसोमर, 3। हेक्सेन का 5 आइसोमर। तो तुम क्या देख रहे हो, जैसे जैसे अल्केन मॉलिक्यूल बढ़ता जा रहा है आगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ आइसोमर बढ़ता जा रहा है, 2 3 5। इसका मतलब और जैसे जैसे हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, तो इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स और क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन विद द ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। अब हमारा बच्चा अगला टॉपिक है आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, यानी कि पेंटेन का कितना आइसोमर होगा। तो सबसे पहले तो नॉर्मल पेंटेन बनाएंगे। पेंटेन मतलब क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना, C5 5 दूना 10 2 12, C5H12। क्लियर है क्या, चलो बना दो। 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन 12, 3 2 5 2 7 2 9 3 12 हाइड्रोजन लगा दो बच्चा। यहां पर एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या ये बात क्लियर है। अगला देखो, अगला देखो बच्चा। अगला अगर हम लोग देखें तो एक कार्बन का चेन बना देंगे, तो क्या होगा, 1 2 3 4 और यहाँ पर एक कार्बन लगा देंगे। क्लियर है क्या, 4 1 5 हो गया। अब यहाँ 3 1 2 3, यहाँ एक 4 1 2 3 1 2 1 2 3, तो हाइड्रोजन लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये दूसरा हो गया बच्चा। क्लियर है, नोट मत करना अभी, बहुत समझो पहले। और तीसरा देखो, तीसरा देखो बच्चा, क्या करोगे, 1 2 3, एक यहाँ पर 4 एक यहाँ पर 5, 1 2 3 1 2 3, इसका 4 कंप्लीट है। 1 2 3, इसका 1 1 2 3, हाइड्रोजन लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझे बच्चा, 3 आइसोमर। कितना आइसोमर, 3। क्या 3 आइसोमर बना लिए तुम, क्या 3 आइसोमर बना लिए बच्चा, नो सर। बहुत अच्छा, ये 3 आइसोमर देख लिए बच्चा। अब अब बोल, अब यस सर। हाँ, तो 3 आइसोमर देखिए बच्चा। अब इसका फिर वही बात, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग लिख लेते हैं कॉमन नेम फिर आईयूपीएसी नेम, ठीक है। तब हम लोग एक साथ ही कर लेंगे, कॉमन आईयूपीएसी। ये कलर अच्छा लगता है ना रे, कॉमन। ये लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएगी कौन सा कलर है ये। हम लोग तो बच्चा कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको ब्लैक बोल देंगे। लड़का सबको थोड़ी उतना ये होता है। बताओ तुम लोग कौन सा कलर है। देखे देखे, वाइट है, पेस्टल क्या बोले, पिंक। तब हाँ, वो पिंक। बच्चा हाँ, आओ आप कंपेयर करो। हाँ आप कंपेयर करो, हाँ देख लो, है ना। हम लोग तो बच्चा इसको कुछ भी बोल देंगे, हम लोग पिंक ब्राउन येलो रेड सब बोल देंगे, इन लोगों से पूछो। चलो चलो, अब हम लोग देखते हैं, सुनो। आईयूपीएससी नेम पहले करते हैं, क्लियर है। आईयूपीएससी नेम बताओ, मिथ इत प्रोप ब्यूट पेंट पेंटेन। बता रमन, आईपीएससी नेम इसका, सेकेंड का इसका। अरे मूर्खा, चेन है, चेन के चेन है, देखो बताओ। क्या होगा, देखो पता है बच्चा, सुनो इधर। सारा खेल कॉन्फिडेंस का होता है। सारा खेल किसका होता है, तू रुक, टेंशन मत ले। अच्छा पढ़ता है ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ता है, बट कॉन्फिडेंस उसका थोड़ा सा लो हो गया। पूछो क्यों। वो उसके मन में ये बैठा कि 2 दिन सर क्लास करवाए हैं, आज दूसरा दिन, हाँ 2 दिन क्लास तेरा छोटा है ना। एक दिन तो बारिश हो रहा था, उस दिन नहीं पढ़ाए, 2 दिन मेरा क्लास छोटा है, अब तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब उसके मन में ये बैठा और उसके कारण ये नहीं बता पा रहा है, जबकि ये आज क्लास में करवाया हुआ है।
ठीक है, समझ रहे हो ना? इसलिए बच्चा हम सच बता रहे हैं, कॉन्फिडेंस अभी अपना कभी मत खराब होने दो, है ना? तुम बोलोगे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम लोग ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल देख चुके हैं और जानते हैं, समझ रहे हो? अब तुमको एग्जाम्पल देंगे तो तुम रिलेट कर पाओगे, रिलेट नहीं कर पाओगे, तुम पहचानते होगे तो रिलेट करोगे, नहीं पहचानते होगे तो नहीं रिलेट कर पाओगे। आज से 2 साल पहले जो क्लास 10th वाला बैच था, उसमें 2 लड़की, एक रुचि और एक सिमरन, 2 लड़के, क्लियर है क्या? अगर तुम पूछोगे कि सर दोनों में से ज्यादा पढ़ने में अच्छा कौन था, रुचि, ठीक है, उसके बाद बोलोगे कि सर स्कूल में सबसे ज्यादा परसेंटेज या ज्यादा नंबर किसको आया, रुचि, कोचिंग में सबसे ज्यादा टेस्ट में नंबर किसको आया, रुचि, बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर किसको आया, सिमरन। अब कारण पूछो। कारण ये था बच्चा कि रुचि क्या की 1 महीना एब्सेंट कर गई लगभग लगातार, इसी समय लास्ट समय में, समझे, लास्ट समय में 1 महीना एब्सेंट कर गई और उसका भी कार्बन छूटा था, पूरे कार्बन खूब गोल। तो अब उसको मन में ये आ गया कि मेरा तो गया, चैप्टर खत्म। हॉस्टल में रहती थी, उसके पास मोबाइल का फैसिलिटी नहीं था जो मोबाइल से पढ़ ले, स्कूल में उसको पढ़ाया गया तो समझ में अच्छे से नहीं आया, तब ना बच्चा कोचिंग आता है, ना मोबाइल का फैसिलिटी, न स्कूल में समझ में आया, कोचिंग में तो छूट ही गया उसका। मोरल धीरे धीरे डाउन हुआ और धीरे धीरे इतना मोरल डाउन हुआ कि परसेंटेज उसका कम हो गया, ठीक है। वही सिमरन रेगुलर थी, रोज आती थी, रोज क्लास करती थी, तो मोरल अच्छा था कि हाँ चलो कम से कम मेरा कुछ छूटा तो नहीं है, मोरल हाई था, ज्यादा परसेंटेज आया। तो तुम्हारा जो मेंटल कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि तुम किस मेंटल कंडीशन में हो। ऐसा ही कहानी हम लोग को सर बताए थे कि 2 बच्चा था, दोनों 10th पास किया, दोनों एक ही कोचिंग में गया पढ़ने के लिए, ठीक है, और दोनों एक ही स्कूल से पढ़ा था 10th, दोनों का परसेंटेज लगभग सेम, लगभग सेम, दोनों गया पढ़ने के लिए। तो जैसे ही पढ़ने गया ना, एक बच्चे के घर में कुछ था, फंक्शन वंक्शन, वेडिंग फंक्शन, तो वो घर आ गया 15-20 दिन के लिए। तो 15-20 दिन के लिए आया ना, तो उसका वहां पर छूट गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी चल रहा था, उसका छूट गया। तो छूट गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में नेमिंग था तो नहीं समझ में आया, तो उसको कोई बोल दिया था कि अगर तुम्हारा क्लास छूटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग का, तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। और दूसरा बच्चा जो रह कर किया था, तो उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था, है ना बच्चा, तो वो पढ़ता गया, उसको सब समझ में आया। दूसरा बच्चा के मन में क्या था, मेरा तो मिस हो गया क्लास 4 दिन, 15 दिन मिस हो गया, है ना, अब तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, अब तो मेरा हम समझ में नहीं आएगा। तो वो पूरा साल बीत गया, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आया। तो वहां तो उसके माइंड में सेट था कि हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बच्चा अपने मेंटल कंडीशन को अभी बहुत अच्छा रखो उसके लिए, है ना। वो अगर तुम्हारा थोड़ा सा कम हुआ तो बस दिक्कत होगा, है ना। चलो अब देखो आईयूपीएससी नेम, नेमिंग करोगे ना, 1 2 3 4, 1 2 3, मतलब इधर से दूसरे पर, इधर से तीसरे पर, तो सेकेंड 2, बोलो मिथाइल, और 1 2 3 4 ब्यूटेन। क्या ये बात समझे? पक्का? पक्का? चल बता इसका नाम। वेरी गुड, 2 मिथाइल प्रोपेन, वेरी गुड। तुम बताओ। हाँ, तुम क्या बोले बेटा, 2 मिथाइल प्रोपेन लिख दें कि नहीं लिखें? लिख दें? नहीं लिखें, अच्छा छोड़ो, तुम लोग बोल रहे हो नहीं लिखे तो नहीं लिखें। बताओ। टू डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, चलो ठीक है। डाइमिथाइल मतलब 2 मिथाइल, तो तुम एक का ही तो पोजीशन बता रहे हो, दूसरा मिथाइल कहाँ है? क्या होगा? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, क्या समझे? मतलब डाइमिथाइल, पहला मिथाइल भी पोजीशन सेकेंड और दूसरा मिथाइल भी पोजीशन सेकेंड, समझे बच्चा? देख वेरी गुड। अब देखो इसका कॉमन नेम देखते हैं, एन पेंटेन, पहला का क्या होता है? एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, और नियोपेंटेन, दीज आर द 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। क्या ये बात क्लियर है? चलो नोट करो। कहाँ डाउट है बोल? नाम है बच्चा उसका।